मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका जानना उनको ज़रूरी है मगर वो नहीं जानते, क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम से पूछने में शर्म आती है। मगर अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है मगर वही गैरत उस वक्त मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, ये हदीस सेव करके रखें और अपने दोस्तों और अजीज़ों में जिनकी शादियां हों उन्हें तोहफे के तौर पर ये हदीस सेंड करें। हज़रत इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिम यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान को जिम की ऐसी ही ज़रूरत है जैसी गिज़ा की, क्योंकि बीवी दिल की तहारत का सबब है। हदीस पाक में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर गुनाह है उसी तरह जायज़ सोहबत पर नेकियां हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो उसके नामे अमाल में एक नेकी लिख दी जाती है, और जब उसके गले में हाथ डालता है तो 10 नेकियां लिखी जाती है, और जब उससे सोहबत करता है तो दुनिया और माफिहा से बेहतर हो जाता है, और जब गुस्ले जनाबत करता है तो पानी जिस जिस बाल पर गुजरता है तो हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और एक गुनाह कम होता जाता है और एक दर्जा बुलंद होता जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैंने जिस लड़की से शादी की है मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी, तो आप फरमाते हैं कि मोहब्बत खुदा की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। तो ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वुज़ू करो और 2 रकात नमाज नफल शुक्राना इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तिदा करे, तो इंशाअल्लाह तुम उसे मोहब्बत और वफ़ा करने वाली पाओगे। नमाज के बाद शौहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत से पकड़कर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि व औज़ु बिका मिन शर्रिहा मा जबलतहा अलैह। तो नमाज और इस दुआ की बरकत से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम होगी इंशाअल्लाह। खास जिमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरह नजर करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे का अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना भी सोहबत ना करें वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले पढ़ें, और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हो तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ शरीक होगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को मुसलत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जिमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह, और जिमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज ना फौत होने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा एहराम, अतेकाफ, हैज़ व निफास और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह की दूध हलक से नीचे ना उतरे ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं आता। दुर्र मुख्तार, जिल्द 2, सफ़ह। मर्द व औरत को एक दूसरे का सतर देखना या छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए कि इससे निस्यान का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। मर्द नीचे हो और औरत ऊपर, ये तरीका हरगिज़ सही नहीं है, इससे औरत के बांझ हो जाने का खतरा है। फरागत के बाद मर्द व औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाईगी का सबब है। एहतिलाम होने के बाद या दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है तब भी सतर धोकर वुज़ू कर लेना बेहतर है, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। ज्यादा बूढ़ी औरत से या खड़े होकर सोहबत करने से जिस्म बहुत जल्द कमजोर हो जाता है। उसी तरह भरे पेट पर सोहबत करना भी सख्त नुकसानदेह है। बिस्तानुल आरिफीन, सफ़ह 139। जिमा के बाद औरत को दाईं करवट पर लेटने का हुक्म दें कि अगर नुत्फा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा। जिमा के फौरन बाद पानी पीना या नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ, सतर धो लेना और दोनों का पेशाब कर लेना सेहत के लिए फायदेमंद है। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सोहबत करना हलाकत का बाइस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में 1 मर्तबा ही जिमा करता है और उसके बाद उस पर इतनी कमजोरी लाहिक हो जाती है, अगले 48 घंटों तक वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता, और 48 घंटों के बाद जब वो उठता है तब भी लड़खड़ाता है। औरत से हैज़ की हालत में सोहबत करना जायज़ नहीं, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर इसको जायज़ जाने जब तो काफिर हो जाएगा। यूं ही उसके पीछे के मकाम में सोहबत करना भी सख्त हराम है। बहारे शरीयत, हिस्सा 2, सफ़ह 78।
मगर हैज़ की हालत में वो अछूत भी नहीं हो जाती, जैसा कि बहुत जगह रिवाज है कि फातिहा वगैरह का खाना भी नहीं बनाने देते। ये जहालत है, बल्कि उसके साथ सोने में भी हर्ज नहीं जबकि शहवत का खतरा ना हो, वरना अलग सोए। फतावा मुस्तफविया, जिल्द 3, सफ़ह 13। कयामत के दिन सबसे बदतर मर्द व औरत वो होंगे जो अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीना है, इससे ज्यादा दूर रहना मना है। आला हजरत फरमाते हैं कि हमल ठहरने से रोकने के लिए दवा या कोई और तरीका इस्तेमाल करना या हमल ठहरने के बाद उसमें रूह फूकने की मुद्दत 120 दिन है। तो अगर किसी उज़्र शरई मसलन बच्चा अभी छोटा है और ये दूसरा बच्चा नहीं चाहता तो हमल साकित करना जायज़ है, मगर रूह पड़ने के बाद हमल गिराना हराम और गोया कत्ल है। अगर तोगरे में कुरान की आयत लिखी है तो जब तक उस पर कोई कपड़ा ना डाला जाए उस कमरे में सोहबत करना या बरहना होना बेअदबी है। हाँ, कुरान अगर जुज़दान में है तो हर्ज नहीं, यूं ही किबलारू होना भी मना है। जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सोहबत करना मकरूह है। अल-मलफूज, हिस्सा 1, सफ़ह 14। किसी की 2 बीवियां हैं, अगरचे उसका किसी से पर्दा नहीं मगर औरत का औरत से पर्दा है, तो एक के सामने दूसरे से सोहबत करना जायज़ नहीं। निकाह दरहकीकत एक ऐसा ताल्लुक है जो औरत मर्द के दरमियान एक पाकदामन रिश्ता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, बल्कि निकाह है ही इसलिए कि लोगों के दरमियान मोहब्बत कायम रह सके, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में मोहब्बत रखने वालों के लिए निकाह जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी गई। हदीस नबवी से साबित है कि निकाह औरत मर्द के साथ साथ दरअसल 2 खानदान का भी रिश्ता होता है जो निकाह के बाद कायम होता है। इसका अव्वल तो ये फ़ायदा होता है कि अगर एक मर्द और औरत की निकाह से पहले मोहब्बत में हो तो गुनाह के इम्कान है, लेकिन अगर उनका निकाह कर दिया जाए तो गुनाह का इम्कान नहीं रहता। दूसरे, उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए निकाह में तब्दील हो जाती हैं जो जायज़ है। साथ ही 2 अलग अलग खानदान आपस में एक दूसरे से वाकिफ होते हैं और एक नया रिश्ता कायम होता है। मोहब्बत के साथ साथ निकाह नफ्स इंसानी के सुकून का भी जरिया है, जिससे इंसान सुकून और फ़ायदा हासिल करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल कुरान, और उसी की निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके साथ रहकर सुकून हासिल करे और तुम लोगों के दरमियान प्यार और उल्फत पैदा कर दी। इसमें शक नहीं, गौर करने वालों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं।